आज की जो प्रेस वार्ता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ समय पहले रोहिणी फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, जो कि 152 सोसाइटीज की एक संस्था है, के संज्ञान में आया कि डॉक्टर सलीम शेख, जो कि फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनके विरुद्ध कुछ छात्राओं ने शोषण का आरोप लगाया। 2 छात्राओं ने तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनकी एफआईआर नंबर 119 और 120 है। इस प्रकार का आचरण अशोभनीय एवं निंदनीय है। आदरणीय सदस्यों, मैं टीचिंग जॉब में रहा हूं, 37 साल तक मैं ये काम करता रहा और मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है और राष्ट्र का निर्माता टीचर पूजनीय होता है, और राष्ट्र का निर्माता ही अगर ऐसा अशोभनीय काम करेगा तो क्या ये देश चल पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। यह मामला हमें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में भी चल रहा है, और परंतु उस पर लीपापोती की जा रही है। हम उससे सहमत नहीं हैं। ये हमारी बेटियां हैं। इस चैनल और प्रेस और मीडिया के माध्यम से ये मेरी बेटियां और इनके माँ बाप अगर हमारी आवाज सुनते हैं, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो न्याय दिलाने तक ये रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियां, जो कि 3 लाख व्यक्ति रहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे। अगर आपको कहीं पर भी लीगल कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, वकील की जरूरत पड़ेगी, तो रोहिणी फेडरेशन के पैनल पर रोहित मोदी जी, जो कि हमारी फ्री सेवा करते हैं, आपकी फ्री सेवा के लिए तैयार हैं। वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। घबराइए मत, न्याय दिलाकर हम रहेंगे बेटा। जिस तरह एफआईआर जो हो चुकी है, एफआईआर के बाद अब आप आगे और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा, उसको आगे बढ़ाया जाए और उन बच्चों को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया जाए। अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट भी आया है, क्या नया कुछ इस केस में? हाँ, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 31 जनवरी को ये घटना हुई है। 31 जनवरी को बच्चों ने लिखित में शिकायत दी है। अब वहां पर शिकायत सुनने वाली जो एक कमेटी है, उसके सामने ये मामला गया और उस कमेटी ने संज्ञान लिया, तो ऊपर से ही जो वहां पर कोऑर्डिनेट करने वाली नीता वर्धन है, तो नीता वर्धन ने क्या किया कि उनको हटा दिया वहां से, और पूरी कमेटी ही भंग कर दी कि ये शिकायत सुन क्यों रहे हैं। अब नीता वर्धन ने जब हटा दिया है, शिकायत सुनी नहीं गई। 31 जनवरी से लेकर के अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चियों को, फिर उनके माता पिता को आ करके 22 फरवरी को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, और एफआईआर नंबर 119 120 हमारे पास है, आपको वो कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद पुलिस का भी कोई ऐसा रवैया सामने नहीं आया कि सलीम शेख ने, जिसने उनके साथ में शारीरिक शोषण किया है। सोचो, बच्चियां नीट क्वालिफाई करने के बाद इस हॉस्पिटल में, इस कॉलेज में पहुंची हैं। मेडिकल लाइन में पहुंचना कोई आसान बात तो है नहीं। किसी तरह से वो बच्चियां पहुंची, उनके साथ में हर दिन शारीरिक शोषण हो रहा है। और केवल 2 बच्चियां नहीं, लगभग 14 बच्चियां और हैं, जो बच्चियां उनके पीछे अपना बस आगे बढ़ करके नहीं कह पा रही हैं, वो उनको जाकर के कह रही हैं। जो शिकायत सुनने वाली कमेटी है, उसके सामने जाकर के वो रोई हैं। रात में 14 बच्चियां रोई हैं, और उसके बाद भी कोई शिकायत का कोई संज्ञान लिया ही नहीं गया। उसके बाद अभी प्रिंसिपल महोदय का एक वीडियो हमारे सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई क्या कर रहे हैं? बोले हमने सलीम शेख जी को छुट्टी के लिए 10 दिन के लिए भेज दिया है। ये क्या मतलब होता है? मतलब एक तो वो शारीरिक शोषण कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको मौज मस्ती करने के लिए, आराम करने के लिए छुट्टी दे रहे हैं। आपने क्या कार्रवाई की? 1.5 महीना हो गया है। इसीलिए सर्व समाज को यह निर्णय लेना पड़ रहा है। मैं आचार्य कल्पना कर्मयोगी संस्था की प्रचारिका हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि यदि इस कार्यवाही पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम सारी दिल्ली की महिलाएं, उसमें 1 लाख महिलाएं हो, 2 लाख महिलाएं हो, हम सड़क पर आकर के इसका हल अवश्य निकालेंगे। वो हमारे परिवार की बच्चियां हैं, बच्चियां कहीं की भी हो, वो हमारी बच्चियां हैं। और उन बच्चियों के खिलाफ होने वाला जो शोषण है,
सोचो हमारी बच्ची के साथ हो तो कैसा लगेगा। मेरे घर की बच्ची दिन रात जब घुटती होगी कि मैं उसकी शिकायत करूं कैसे। एक प्रोफेसर के ऊपर कितना विश्वास होता है एक बच्ची को। वो प्रोफेसर उसका शारीरिक शोषण करने के लिए ले गया है, लैब में उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, क्लास में बच्चियों को अलग से बुला बुला करके बताया जा रहा है कि मैं तुम्हें पास करूंगा, बताओ मैं बताता हूं प्रैक्टिकल में कैसे ज्यादा नंबर आएंगे। उन बच्चियों ने जब शिकायत की उसके बाद उनको डराया धमकाया जा रहा है, और केवल उन्हीं को नहीं डराया धमकाया जा रहा, उनके माता पिता तक को डराया धमकाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि तुम ये सब एफआईआर वापस ले लो, कुछ नहीं होगा, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से ये और कह रहे हैं, देखा तुमने क्या कर लिया। हम जानते हैं ना, बरसों से ये काम हो रहा है। यहां तक कि ऐसी भी सूचना अंदर से आई है कि जो बच्चे पास आउट हो चुकी हैं, जो बच्चियां, उनके अंदर की भी थोड़ी सी आवाज आई है कि हमारे साथ भी ये सब हुआ है। मतलब लंबे समय से ये काम होता चला आ रहा है, और अभी तक कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में ये बात आ भी गई है, उनकी नींद नहीं खुल रही है। आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो सलीम शेख पर जो एफआईआर हुई है वो हल्की धाराओं में हुई है, तो क्या धाराएं लगनी चाहिए आपकी, अब क्या मांगे ये बताएं। एक्चुअली जो धाराएं लगाई गई हैं 354A और 509, ये धाराएं बहुत संगीन धाराएं नहीं कि उन्होंने बहुत एतराज़ लगाया है। लड़कियों ने शिकायत में भी लिख कर दिया है कि मेरे साथ इनअप्रोप्रिएटली इन्होंने टच किया है, और इन धाराओं के अंदर किसी भी लड़की को या किसी महिला को घूर के देखना, कहीं पे टच करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में उनको प्रिंसिपल साहब ने छुट्टी पर भेजने के बजाय इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए था, क्यों जो कार्यरत महिलाएं जहां पर भी हैं वहाँ महिला उत्पीड़न एक्ट 2013 के अंतर्गत प्रावधान है कि इमीडिएट जिस बंदे ने ये किया उसको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करने के बाद उसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद बाकी प्रक्रिया चलती रहे, ताकि वास्तव में ऐसा लगे कि महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है। अदरवाइज ये इस तरह की हालात बदलते रहेंगे जब तक सख्त सजा का प्रावधान करके उनको लागू नहीं किया जाए। ये पुलिस और प्रशासन दोनों का कंबाइंड ड्यूटी बनती है कि उन पर इमीडिएट एक्शन ले, ताकि इस तरह से और आगे घटनाएं ना हो। इसमें एक व्यक्ति नहीं, कई इन्वॉल्व हैं। इसमें दफ़ा 34 भी लगनी चाहिए थी। इसमें बच्चियों के माँ बाप को धमकाया जा रहा है, बच्चियों को धमकाया जा रहा है। 506 भी लगनी चाहिए थी, ये धारा नहीं लगी। पुलिस हॉस्पिटल प्रशासन के दबाव में है, क्योंकि पुलिस की ज़्यादातर जो MLCयाँ होती हैं उनको अप्रूवल उसी हॉस्पिटल में होता है, तो इसलिए पुलिस उसको ओवरलाइज करने के लिए 354 में मुकदमा दर्ज किया। ये बेलेबल ऑफेंस है, और दिखाने के लिए उसको मुकदमा कर लिया, उसको बेल मिल गई। अब बोलते हैं कि तो बेल मिल गई, हम क्या कर सकते इसमें। इसके बाद हमारा जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ में मिलना हुआ, हमने ये बात उनसे भी रखी, तो उनको हम लड़कियों के माँ बाप के द्वारा जो कंप्लेंट दी गई थी वो हम संजय अरोड़ा जी को खुद दे के आए, और उन्होंने कहा कि हम नोटिस इशू करते हैं। नोटिस क्या है? वो नोटिस ये है कि जिसने ये एक्ट किया है अगर वो वहाँ पर रह रहा है, वहीं उसी क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा, करने वाला वहीं मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि हम नोटिस देते हैं, और नोटिस के बाद में वो वहाँ नहीं रहेगा। जिस दिन हमने धरना दिया उस दिन जो इलाके के SHO हैं उन्होंने कहा हमने नोटिस दे दिया है। नोटिस देने के बावजूद भी ये जो प्रिंसिपल साहब हैं इनका उस प्रोफेसर को पूरा संरक्षण है। जब पुलिस ने नोटिस दे दिया है, वो उसको FIR उस पर हो गई है, उस पर चार्जशीट भी वो पुलिस कह रही है हमने फाइल कर दी है, फिर क्या लालच है जो उसको अभी तक नहीं रोका, अभी तक सस्पेंड नहीं किया। अभी तक इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बना करके जो स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी थी वहां तक भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं पहुंचाई है। मेरा जो आज ये प्रेस वार्ता हो रही है, इन बच्चियों के जो भाई हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं। हम लड़कियों के अभिभावक के नाते से दिल्ली के जो बेटे हैं, अब तो हम तो दिल्ली का सपूत बोलते हैं उनको, उनसे मेरा निवेदन है अपने स्वास्थ्य मंत्री को, अपने स्वास्थ्य सचिव को बोलें कि ये मैं इन बेटियों का भाई हूं और ये मेरी बहनें हैं। जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता, जब तक इनके ऊपर मुकदमा चला हुआ है प्रोफेसर के ऊपर, जब तक ये वहां से पाक साफ होकर नहीं आते हैं, तब तक इनको सस्पेंड किया जाए।
कोर्ट में जब न्याय मिल जाएगा, जो भी होगा होगा, उसके बाद उनको बहाल करना हो, जो करना हो करें। लेकिन जब तक ये इंसाफ नहीं मिलता है तब तक एक कानून भी यही कहता है कि उनको सस्पेंड रखना चाहिए। ये मांग हमारी है और इसके लिए हम एलजी साहब से मिलेंगे। इसके बाद तुरंत हमने योजना बनाई है। आज बैठने का औचित्य इतना था क्योंकि हमने धरना वाले दिन उनको बोला था हम आपको 5 दिन का समय देते हैं, लेकिन बीच में उनका जो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो सलाह देते फिर रहे हैं, अपने कृत्य को सही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा बैठने का ये है कि जो उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने जो एलटीसी की तरह छुट्टी दे दी उसको, उसके जो चौरसिया जो वहाँ का डॉक्टर है जो उसको संरक्षण दे रहा है केवल इसलिए कि उसके दादाजी ने कोई किताब लिखी है, वो किताब उस हॉस्पिटल में लग जाए, तो ये सबका मिला जुला षड्यंत्र है। हमने 5 दिन का समय दिया है, उन्होंने अपनी सफाई दी है। हम आज बैठे हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे, केजरीवाल से मिलेंगे, एलजी से मिलेंगे। और एक और मैं ये जो प्रधानाचार्य हैं या वहाँ के जो और अन्य स्टाफ है, मेरी उनको सीधी सीधी चेतावनी है। यहाँ पर आरडब्ल्यूए के सब लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूए एक फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे हैं। वो कहीं तो रहते होंगे, किसी कॉलोनी में तो रहते होंगे। हम उन्हीं कॉलोनियों की आरडब्ल्यूए के द्वारा उन्हीं के घरों के आगे वहाँ पर हम अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे उनकी कॉलोनियों में कि ये जो व्यक्ति आपकी कॉलोनी में रह रहा है ये फलाने अस्पताल का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का प्रिंसिपल है, वहाँ पर ये प्रोफेसर है और वहाँ पर ये जो यौन शोषण हो रहा है ये उसको वहाँ पर संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या आपकी कॉलोनी में रहने लायक है? हम ये बात दिल्ली के उन कॉलोनियों में लेके जाएंगे जहाँ पर ये रह रहे हैं। क्या लगता है पुलिस को जिस तरीके से इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने चाहिए थे, वो अभी तक हुआ या नहीं हुआ या क्या कुछ करना चाहिए अभी तक? मैंने बताया ना, मैं इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर मिला हूँ तो उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई कर दिया है। उनको लगता है कि 354A में मुकदमा दर्ज कर दिया, 509 में दर्ज कर दिया, सफिशिएंट है उनके लिए। लेकिन हमने कहा जब उसकी आप इंक्वायरी करेंगे तो जिस समय आप सप्लीमेंट्री भी चार्जशीट दायर हो सकती है, उस इंक्वायरी के आधार पर उसमें जो अन्य धाराएं हैं, दफाएं हैं, वो जोड़ी जा सकती हैं। तो पुलिस, क्योंकि पुलिस का मेडिकल एमएलसी लेने के लिए उनका डिपेंड रहती है हॉस्पिटल पे, एक दूसरे के साथ में उनकी बातचीत चलती रहती है, इस कारण से पुलिस मजबूर है, उस पर दवा बनाएंगे। जो वीडियो की बात जो आ रही है, उस वीडियो में क्या लगता है किस तरीके से क्या इस अपराध को बढ़ावा देने की प्रयास या फिर क्या उसको रिकवर करना है? जो इनकी वीडियो हम लोगों के सामने आई है उसमें इन्होंने धनखड़ जी का जिक्र किया है, तो उनको हटाने का ये कारण बताएं क्या है। अगर कोई पिछला मैटर है तो वो मैटर सामने लाएं। ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ वीडियो में कह दिया जी इनको पिछले किसी कारणवश उसमें से हटाया गया है, तो वो विषय क्या रहा है। इसका मतलब तो ये है कि पहले से ही ये घटना होती आ रही है और ये किसी को जानकारी नहीं है। और ये जो महिला है नीता वर्धन, ये एक महिला होने के बावजूद अगर ये महिलाओं को, इन बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो इनका महिला होने का क्या फ़ायदा है। इसका मतलब तो ये है कि ये इन प्रोफेसर साहब की दलाली करती हैं, यही कारण हुआ ना। इसका मतलब ये बच्चियों को मिसयूज करती हैं, उन्हें डराती है, धमकाती है। किस लिए? क्या इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है या किसी की माँ नहीं है? एक महिला होने के बावजूद अगर ये महिला को सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर किसको करेंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी फील्ड में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? इसी भरोसे ना कि जो उनके टीचर हैं उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वो कराएंगे, या हम इसलिए भेजते हैं कि वो हमारी बच्चियों का शोषण करेंगे और फिर उनको इस हद तक डराएंगे, धमकाएंगे कि मतलब वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो चलो हम मानते हैं कि ये 13 से 14 बच्चियाँ हैं जिनमें 2 बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है और अपने आप को सामने लेके आई हैं। पता नहीं इतनी कितनी बच्चियाँ होंगी जो अपना मुंह नहीं खोल पा रही हैं। तो क्या उन बच्चियों के साथ अच्छा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि सलीम शेख को तुरंत, जब उसकी पहली कंप्लेंट बच्चियों ने की थी, उसको तभी सस्पेंड करना चाहिए था, ना कि इतना टाइम देने के बाद उसको छुट्टियों पे भेज रहे हैं या उसको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने के बाद में और जो महिलाएं हैं
या बच्चियां हैं उनका यौन शोषण करें। अच्छा, क्या लगता है देश भर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस में ऐसा भी होता होगा, क्या लगता है कि सरकार को और कानून को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। सरकार तो इस तरफ से बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। कहने के लिए दिल्ली सरकार की मेडिकल है, ये है, वो है, दुनिया भर के बखानती है। एक मेडिकल कॉलेज, और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतने बड़े लेवल का कॉलेज, और उसमें इस तरीके की घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्योंकि अभी तक जो आपने कार्रवाई किया है वो तो दिख रहा है, लेकिन अब कहां और आप जाने वाले हैं इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए? अभी हम इस बात को लेकर के मानवाधिकार आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वहाँ जा रहे हैं, ओबीसी कमीशन है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ हमने सब जगह कंप्लेंट दे दी है। एक बार हमारा रिप्रेजेंटेशन जाकर उसे मिलेगा, एलजी साहब से मिलना है। मैंने बताया आपको कि चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के बेटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन सबसे हम मिलेंगे और उसके बाद बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमको कितने बड़े स्केल का कार्यक्रम कहाँ करना है, जंतर मंतर पे करना है या किसी और स्थान पे करना है, कहाँ करना है वो तब तय करेंगे, या सौरभ भारद्वाज जी के घर के सामने करेंगे या मुख्यमंत्री के वहाँ करेंगे, ये हमारी टीम मिलकर तय करेगी। लेकिन हमको ऐसा उम्मीद है, केजरीवाल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दिल्ली के अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे और हमको एक बड़ा आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे।